डिटेल एनसीईआरटी एनालिसिस के सीरीज में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में और इसमें खास करके हम लोग कंसीडर करेंगे प्लांट फाइबर के बारे में। 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फाइबर के बारे में और क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो हमारा जो ये वीडियो होने वाला है फाइबर टू फैब्रिक, ये खासकर प्लांट फाइबर के ऊपर इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरेपथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इसमें सबसे पहले मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है जिसमें हम लोग सोर्स ऑफ फाइबर को समझने की कोशिश करेंगे। सोर्स ऑफ फाइबर दो तरह के आपके होंगे, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके हो जाएंगे प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में आपका कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा। एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क हो जाएगा। सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है। तो देखिए स्टेप्स है। सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल को हम लोग फाइबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस फाइबर को हम लोग यार्न में बदलेंगे और फाइनली वो फैब्रिक में जाकर के बदल जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक जो है वो प्लांट फाइबर के बारे में है। वी गेट फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हम लोग कॉटन और जूट प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉटन के बारे में समझेंगे। कॉटन आर जनरली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ठीक है, कॉटन को ग्रो करने के लिए काली मिट्टी चाहिए और एक थोड़ा गर्म और नमी वाला जगह चाहिए। इन इंडिया कॉटन ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड कर्नाटका। कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, दो तरह के क्रॉप होते हैं, एक रबी होता है, एक खरीफ होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। रबी क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं जो ठंड के मौसम में बोए जाते हैं और गर्मी आने के बाद काट लिए जाते हैं। और खरीफ फसल वैसे फसल होते हैं जिन्हें बरसात के मौसम में बोया जाता है। इसको पानी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि धान हो गया आपका, और ठंड आने से पहले अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसे हम लोग कॉटन बॉल भी कहते हैं, मैच्योर एंड ब्रस्ट आफ्टर सम टाइम इट्स सीड्स आर कवर्ड विद द कॉटन। यहाँ पे कॉटन के फील्ड का मैंने डाल दिया है एनसीईआरटी से निकाल करके। ये आपका कॉटन प्लांट में कॉटन दिख रहा होगा, सीड ब्रस्ट कर गया है, फ्रूट इसका ब्रस्ट कर गया है और सीड के ऊपर एक कवरिंग होता है जो कि हम लोग का कॉटन होता है। उसके बाद गिनिंग एक प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हम लोग को समझना है। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड। तो गिनिंग क्या है? वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉटन फाइबर को सीड से अलग करते हैं। और इसे ट्रेडिशनली हम लोग हाथ से भी करते थे, जिसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में एक पर्सन बैठा हुआ है, कंघी के जैसा एक स्ट्रक्चर है बड़ा सा, जिससे क्या कर रहा है, कॉटन के फाइबर को अलग कर रहा है। डन विद द हैंड लाइक कॉम्बिंग। ठीक है, उसके बाद है जूट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा जो हम लोग का फाइबर है, इट इज़ ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप। ये भी एक खरीफ क्रॉप है और इसको रेनी सीजन में बोया जाएगा। इट्स जनरली ग्रोन इन बिहार, असम एंड बंगाल। स्टेट जितने भी आपको हैं ज़रूरी हैं, आप स्टेट ज़रूर याद रख लें, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएगा। स्टेट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज़ हार्वेस्टेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। देखिए जैसे ही आपका फ्लावरिंग स्टेज पहुंचने को होता है वैसे ही हम इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब काट लेते हैं। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप लेफ्ट इन वाटर फॉर सम डेज एंड स्टेम रॉट, फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड। ठीक है, काटने के बाद पौधे को क्या करते हैं हम लोग, पानी में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से रोट कर जाता है और स्टेम से हम लोग क्या करते हैं, उसके फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। और इसका यूज होता है, आपने आलू का बोरा देखा होगा जूट का, उसमें यूज होता है। उसका स्पिनिंग क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न और थ्रेड। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम लोग, फाइबर को रोल रोल करके क्या कर सकते हैं, उसको यार्न में, धागा में बदल दें, वही क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। इट इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ हैंड टूल कॉल्ड स्पिंडल और टकली, ऑल्सो बाई चरखा। चरखा को गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था, आप देख सकते हैं चरखा गांधी जी को चलाते हुए। तो हाथ से इसको किया जाता है स्पिनिंग, जिसको हम लोग टकली भी कहते हैं, और चरखा से भी किया जा सकता है। अब यार्न टू फैब्रिक, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, तो सबसे पहला प्रोसेस है वीविंग, जिसमें देखिए आप एक नीचे से और एक ऊपर से चढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से खटिया उटिया होता है आपका, कुर्सी पहले जो होता था बनाता था वो। और दूसरा है निटिंग, जिसमें हम लोग वुलन क्लॉथ को निट करेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, वीविंग में आपको दो थ्रेड चाहिए, दो यार्न चाहिए, और निटिंग में आपको एक ही यार्न से हो जाता है। देखो आप सिंगल यार्न यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये सिंगल यार्न उनसे निकला है और इसी से आपका निटिंग हो रहा है। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है वीविंग और निटिंग में, तो कुछ कुछ डिफरेंसेस आप याद रखें। वीविंग क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड आर अरेंज टुगेदर, वीविंग ऑफ फैब्रिक डन विथ लूम। ठीक है, इसे लूम की मदद से किया जाता है। दूसरा निटिंग है, दिस इज द प्रोसेस इन विच सिंगल यार्न इज यूज टू मेक क्लॉथ सच एज स्वेटर।
हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अगर बात करें इतिहास का, तो क्या इंसान जब से बंदर से डेवलप किया था, लंगूर से, एप से जिसे हम कहते हैं अपना पूर्वज, उसी समय से हम लोग कपड़ा पहनते आ रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में थे तो हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, इन एंशिएंट टाइम पीपुल यूज बार्क ऑफ ट्री एंड बिग लीफ एज क्लॉथ। तो शुरुआत में क्या करते थे, जैसे समझदारी आया उनमें, तो पेड़ों के छाल को और बड़े बड़े पत्तों को कपड़े की तरह यूज़ करते थे। दे ऑल्सो यूज स्किन ऑफ एनिमल्स एज क्लॉथ, और जानवरों के स्किन को भी वो क्लॉथ की तरह यूज़ करते थे। आफ्टर पीपुल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट। ठीक है, बाद में जब एग्रीकल्चर का डिस्कवरी हुआ, क्लास 6 में ही हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कैसे कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें हम लोग ओल्ड स्टेज में पढ़ेंगे अलग अलग समय में, कब आग का खोज हुआ, कब व्हील का खोज हुआ, कब आपका एग्रीकल्चर का खोज हुआ, कौन से पालतू जानवर फर्स्ट थे। आपको अगर आंसर पता है कि पहला इंसान का पालतू जानवर कौन था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन ग्रोन नियर गंगा रिवर। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में शुरुआत में आदमी कौन से कपड़े पहनते थे और ये फैब्रिक कहाँ ग्रो कराया जाता था। इन एंशियंट इजिप्ट पीपल वोर कॉटन एंड फ्लैक्स ऑल्सो ग्रोन इन नियर नाइल रिवर। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने वही डाला है, कॉटन रोल, उसमें गिनिंग होगा, गिनिंग के बाद फाइबर बन जाएगा, फाइबर को स्पिनिंग करके यार्न बनाएंगे। अब यार्न से हम लोग फैब्रिक दो तरीका से बनाएंगे, निटिंग और वीविंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, आप नोट्स कर सकते हैं इसका। और पूरा जो वीडियो है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है कंपटीशन, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। कंपटीशन का मतलब हुआ प्रतिस्पर्धा, हेल्ड मतलब होना, एक्साइटेड मतलब खुशी में जो नहीं होता आदमी एक्साइटेड हो जाता है जिसे हम कहते हैं उत्तेजित, डिसाइडेड निर्णय लेना, वैरायटी मतलब प्रकार, मटेरियल मतलब वस्तु, कन्फ्यूज मतलब मंजस में, एक्सप्लेन मतलब बताना डिटेल से, सिंथेटिक मतलब मैन मेड हो गया, डिफरेंट मतलब अलग, नोटिस मतलब ध्यान देना, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, इवन मतलब बराबर, आइडेंटिफाई मतलब पहचाना, लेफ्ट ओवर मतलब छोड़ देना, फील मतलब महसूस करना, लेवल मतलब जैसे होता है ना किसी चीज़ के ऊपर लेबल लगा देना, निशानी पहचान दे देना, वंडर मतलब आश्चर्यचकित, क्लोजली मतलब नज़दीक से, यर्न मतलब धागा, एज मतलब किनारा, जेंटली मतलब प्यार से, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, टुगेदर मतलब साथ साथ, पीस मतलब टुकड़ा, स्क्रैच मतलब खखोरना या रगड़ना, स्ट्रैंड मतलब धागा, सेपरेटेड मतलब अलग करना। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, सब्सटेंस मतलब वस्तुएं, विक्स आप ढूंढ लें, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, अपार्ट मतलब अलग करना, क्लाइमेट मतलब मौसम, ब्रस्ट मतलब फटना, यूजुअली मतलब प्रायः, ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय से जो चलते आ रहा है, कल्टिवेटेड मतलब उपजाना, हार्वेस्टेड मतलब काटना, इमर्ज मतलब डुबाना, रॉट मतलब सड़ना, कन्वर्टेड मतलब बदलना, होल्ड मतलब रखना, कॉल्ड मतलब कहना, ऑपरेटेड मतलब चलाना, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, मोमेंट मतलब कह सकते हैं, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, स्टिल मतलब रुका हुआ, स्ट्राइप्स मतलब धारीदार, टर्म मतलब इसका आप देख लें, इम्पोर्टेड मतलब लाना, प्रमोट मतलब प्रोत्साहन देना, स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, मेनी मतलब बहुत सारा, वेज मतलब तरीका। उसके बाद कुछ और इधर बच जाते हैं, अरेंजिंग मतलब व्यवस्थित करना, विड्थ मतलब गहराई, इक्वल मतलब बराबर, अनफोल्ड मतलब खोलना, पैटर्न मतलब तरीका, सिमिलर मतलब एक जैसा, एवर मतलब हमेशा, इसे आप ढूंढ लें क्या होता है इसका मतलब, वंडर्ड मतलब सोचना, देमसेल्स मतलब खुद से, कम्युनिटी मतलब समुदाय, एग्रीकल्चर मतलब खेती, ट्विग मतलब डाल पत्ती, अर्ली मतलब शुरुआत समय में, स्टिचिंग मतलब सिलाई, ड्राफ्ट आप ढूंढ लें, इन्वेंशन मतलब खोज, अमेजिंग मतलब अतुलनीय, आइटम मतलब वस्तु। तो हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे 2 मेरे नंबर हैं, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारे वीडियो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और आपके बेस को फॉर्म करने में काफ़ी मदद करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।